दिल्ली पुलिस यानी दिल की पुलिस। आज हम दिल्ली पुलिस के 8 से अधिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी लेते हैं तो आप किन किन सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं एक तरीके से। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशन के रूप में भी हो सकती है, और जो भी आप लोगों के दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस सेशन को जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पर हमारे पास है हाई सैलरी। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लगने वाला है। और दिल्ली पुलिस की एक खास बात यह भी है कि अन्य फोर्सेस या अन्य कोई भी गवर्नमेंट नौकरी के बजाय यहां पर 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। साल में 12 महीने होते हैं, यहां पर 13 महीने। प्लस में हम प्रमोशन की बात करने वाले हैं। कहां तक? लीव ट्रेवल कंसेशन आप लोगों के और आपके परिवार को विदेश भारत में कहीं पर भी घूमने की अनुमति है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा जाएगा। कैंटीन फैसिलिटी है, बच्चों के एजुकेशन फीस है, और मिसहैपनिंग होने पर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको पैसा मिलता है। एनपीएस यानी रिटायरमेंट होने पर आपको यूनिफाइड पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसा मिलता है। इसके अलावा ये अन्य बेनिफिट्स हैं, आपको हॉलीडे मिलती है, साथ ही आपको ड्यूटी आवर्स भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर फिक्स पोस्टिंग रहती है। आप वीआईपी लोगों से मिल सकते हैं अगर आपकी राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी है, आपकी पीएम सिक्योरिटी में ड्यूटी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की वर्दी एक इमोशन है, एक इज्जत है, और साथ ही आपके साथ एक इमोशंस, एक भावनाएं भी आप लोगों की जुड़ी हुई होनी चाहिए। आज हम इन सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं सैलरी में। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही सैलरी मिलती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही नौकरी है। दिल्ली पुलिस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, कभी भी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं रहता है। इसमें आप लोगों को बेसिक पे 21,700, डीएनएस अलाउंस अभी की रेट है 58%, जो अभी बढ़ के हुआ है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। डीए 2 बार रिवाइज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, और बेसिक 1 बार बढ़ता है हर वर्ष। इसके अलावा एचआरए यानी दिल्ली के अंदर आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी रहने का किराया, इसके अलावा ट्रेवल करने के लिए आपको किराया, इसके अलावा आपको साइकिल अलाउंस मिलता है 180 रुपए, बड़ी हास्यास्पद बात है। इसके अलावा आपको महीने के 30 या 31 दिन जो होते हैं उसमें आप लोगों को राशन मनी यानी खाने का पैसा भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों की पर मंथ 50,909 रुपये बन रही है। अगर आप अभी दिल्ली पुलिस में नौकरी लगेंगे, अगर आप आगे लगेंगे तो ये सैलरी बढ़ती जाती है, थोड़ा थोड़ा इसमें इंक्रीमेंट जैसे डीए बढ़ता जाएगा। इसके अलावा खास बात मैंने अभी बताई कि दिल्ली पुलिस में 1 महीने की सैलरी साल भर में एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि 13 महीनों की, और ये जनवरी में हमारे को डबल सैलरी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिडक्शंस होते हैं, और ये काटने के बाद मैं ये मानता हूँ कि 46.5 यानी 46.5 के अमाउंट तो आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा। ये इनिशियल की बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का प्रमोशन का स्कीम देखिए। यहाँ पर आप लोगों का प्रमोशन कांस्टेबल के पद पर आप लोग लगेंगे, और यहां से प्रमोट होंगे आप लोग हेड कांस्टेबल पर। इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कुछ वैकेंट सीटें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपके 1 स्टार लग जाएगा, यानी कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। उसके बाद में आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और उसके बाद में आप लोग सर्किल इंस्पेक्टर या एसएचओ, जो कि थाने का एक मालिक होता है। अब आपकी पोस्टिंग डिपेंड करती है कहां कहां रहती है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं। ये सारा प्रमोशन आप लोगों का दिल्ली पुलिस में। और अगर आप लोग दिल्ली पुलिस सीपीओ से लगते हैं तो आपको जो सीएपीएफ वाली नौकरी है एसएससी के अंदर, वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी यहां पर होती है। तो बहुत अच्छा प्रमोशन भी है। और इस प्रमोशन में आप लोग ये मान के चलिए कि यहां पर अगर इनिशियल 46,500 वेतन है, तो आप लोग यहां पर बच्चे आप लोग 70,000 वेतन मान सकते हैं। और 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। मैंने ये भी आपको बताया होगा कि 8th सीपीसी जो लगेगी बच्चे, उसमें आप लोगों का इनिशियल वेतन जो 46,500 है, डीए और बेसिक उसमें मर्ज हो जाएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि कम से कम दिल्ली पुलिस की 60,000 सैलरी इनिशियल रहने वाली है। मेरा एक अनुमान ये कह रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन। ये क्या होता है बच्चे? एक ब्लॉक ईयर को 4 वर्ष का समय माना गया है, यानी अगर मैं ब्लॉक ईयर की बात करता हूं, वो ब्लॉक में चलता है, तो हर 4 वर्ष में आपको 2 बार, जिसमें 1 बार तो आप घर जा सकते हैं। सपोज दैट आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप आसाम, त्रिपुरा, कहीं से भी हैं, तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपके और आपके पूरे परिवार को आपके गांव जाकर आने का खर्चा
ट्रेवल अलाउंस मिल जाएगा, यानी कि आपको जो फेयर जो लगा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग एक बार पूरी दिल्ली में कहां भी जा सकते हैं, जैसे आप अंडमान निकोबार, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट का किराया भी इसमें एंटाइटल होगा। अदरवाइज आपके थर्ड एसी का किराया यानी ट्रेन के अंदर मिल जाएगा। तो आप 2 बार होम टाउन जा सकते हैं 4 साल में, या 1 बार होम टाउन जा सकते हैं और 1 बार आप दुनिया पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। सॉरी, इसके अलावा मैं बात, ये बहुत अच्छा है, यानी कि हर 4 साल में आप अपने परिवार को ले जाके घूम सकते हैं। ये तो मानते ही हैं, तो पूरे लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट ये मान सकते हैं, ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बात करूं सीजीएचएस, बहुत शानदार स्कीम है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है जो कर्मचारियों के लिए है। इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए भी ये योजना है। और ये कैसे लागू होती है, इसमें बच्चों आपके और आपके परिवारजनों का कार्ड बनता है, सीजीएचएस कार्ड। इसमें पूरे भारत में चाहे वो सरकारी अस्पताल हो और चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, आप निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। कैसे? आप लोगों को वहां पर तो पैसा देना होगा, लेकिन आप जैसे ही दिल्ली में आएंगे और आप उसको रिम्बर्स करवा सकते हैं, यानी वो बिल आप ऑफिस में लगा करके उनका पैसा उठा सकते हैं। पूरा पैसा आप लोगों को मिल जाता है, क्योंकि उस कार्ड से हॉस्पिटल वाला पैसा ही आपसे लिमिटेड लेता है। ये हो गया। इसमें आपके माता पिता और आपके बच्चों की उम्र आपकी 25 वर्ष तक निर्धारित है। 25 वर्ष के बाद बच्चों को आपको इलाज फ्री नहीं मिलेगा। आपको आपकी पत्नी या आपके पति को, अगर लड़कियां हैं तो, और उनके साथ ही आपके माता पिता को भी ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और आपको पता है इस समय ये जो युग है इसमें बीमारियां काफ़ी फैलती हैं, इसलिए ये इस लिहाजा से कैंटीन कार्ड, पहले दिल्ली पुलिस में कार्ड के माध्यम से ही जो कैंटीन होती थी उसमें अलाउ था, लेकिन अभी नया कार्ड बनना शुरू हो गया है, कैंटीन कार्ड, जो हालिया शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से। इसमें आप लोगों को सस्ती दरों पर सामान मिलता है, यानी कैंटीन के अंदर आप घरेलू सामान, खाने पीने का राशन हर महीने वहां से ला सकते हैं। और आपका 20% तो एटलीस्ट मान के चलिए कि 100 रुपए का सामान 80 रुपए में आपको मिल जाएगा, 20% सस्ता। और मैं लिक्कर की भी बात कर दूं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन फीस, बच्चों इसमें आप लोगों को 2 बच्चों की एजुकेशन फीस मिलती है दिल्ली पुलिस के अंदर लगने पर। यहां पर बच्चे आपको 33,756 रुपए मिलते हैं। पहले 27,000 रुपए मिलते थे, जो आजकल बढ़कर के 33,756 रुपए हो गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको 2 बच्चे हैं तो लगभग 67,000 से अधिक रुपए तो आपको यहां से दिल्ली पुलिस हर वर्ष बच्चों को पढ़ाने के लिए देगी। अब आप सोचिए कि इससे बढ़िया बेनिफिट क्या हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही। इसके बाद में बात करते हैं CGEGIS। ये क्या है सर? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। बच्चों इसके अंदर अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं और आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवारजनों को एक अच्छा खासा अमाउंट जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया जाता है, यानी आप नहीं रहे, आपके साथ भी आपके बाद भी दिल्ली पुलिस हर तरीके से आपके और आपके परिवार की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ आगे बात करता हूं एनपीएस, और आजकल यूपीएस का ऑप्शन भी आ गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले न्यू पेंशन स्कीम थी। इसमें यह कर दिया है कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं और उस वक्त आपका वेतन 2 लाख रुपए है तो बच्चे आप लोगों को पेंशन कितनी मिलेगी? एटलीस्ट 1 लाख तो मिले ही मिलेगी। अब आप सोचिए 50% पेंशन मिलेगी आप लोगों को, ये न्यू पेंशन यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर दिया है। अब आप सोचिए कि 60 साल बाद आप रिटायर होते हैं और आपके बच्चों के, उस समय आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, तब भी आप लोगों को पेंशन मिलेगी, अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों के अकाउंट में आएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो आपको छुट्टियां मिलती हैं दिल्ली पुलिस में, आपको 15 कैजुअल लीव मिलती हैं, यानी कि आप कभी भी इनको ले सकते हैं। 30 आपको अर्न लीव मिलती हैं, आप इनको हर वर्ष जोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट तक 300 छुट्टियां जोड़ देंगे तो आपको अधिकतम 300 का, आप जोड़ तो कितनी भी दे, लेकिन आपको 300 का पेमेंट मिल जाएगा एट ए रिटायरमेंट। अगर आपका रिटायरमेंट पर वेतन 2 लाख रुपए है तो आपको 10 महीनों का वेतन, 300 छुट्टियों का वेतन, यानी कि 10 दूनी 20 लाख रुपए दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको वेतन के रूप में छुट्टियों का पैसा दिया जाएगा।
ओके। इसके अलावा ड्यूटी आवर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं सिक्योरिटी में लग रहे हैं, इसके अलावा आप कहीं मान लीजिए दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर वगैरह में ऐसी जगह लग रहे हैं, तो वहां पर ये सर्कल चलता है। जैसे 12 घंटे ड्यूटी कर लिया, अब 36 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। अगर आपने 6 घंटे कर लिया तो आपको 18 घंटे रेस्ट मिलेगा, और कई जगह 12-24 का भी होता है। अलग अलग स्लॉट होता है, ड्यूटी का डिफिकल्टी लेवल देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी भी इस तरीके से, तो आप आसानी से पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप अपनी ऐसी जगह पर नौकरी लगवा सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह में लग जाते हैं, डीसीपी ऑफिस में, तो आप लोगों को इस तरीके से मिलता है कि आप लोगों को शनिवार और रविवार यानी सैटरडे संडे हॉलीडे मिलेगा। इसके अलावा आपको गजेटेड हॉलीडे मिलेंगे, और आपको 9:30 से 6 बजे तक वहां पर नौकरी करनी होती है। इसके अलावा आप लोग यदि पीएम सिक्योरिटी में, मेरा एक दोस्त लग रहा है, वो आप ये सोचिए कि जब भी प्रधानमंत्री दिल्ली में उतरता है तो वो उनके तीसरे लेयर की सिक्योरिटी के रूप में होते हैं। तो अमूमन तकरीबन हर दिन ही प्रधानमंत्री को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और बाकी लोगों को तो ये सपना ही होता है और वो बहुत करीब से उनको देख रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस में प्रधानमंत्री ही नहीं, बाकी देश के जो भी वीआईपीज आदमी हैं, चाहे भारत का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति महोदय हैं, अगर आपकी ड्यूटी वहां पर है तो आप उनको भी देख रहे हैं। अच्छी अच्छी जगह लोकेशंस और वीआईपी जगह आपकी ड्यूटी रहेगी, तो आपको ये भी बेनिफिट्स है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की वर्दी जो कि आपके कंधों पर होगी तो एक शान होगा। दिल्ली पुलिस, मैं हमेशा कहता हूं, दिल की पुलिस है, ये सम्मान है, ये इमोशन है। हम सबका भी दिल्ली पुलिस के प्रति सल्यूट है, और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करके लगातार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बार 7565 पदों पर भारी वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की, और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्ले स्टोर से कौन सा ऐप, नोट्स गुरुजी ऐप डाउनलोड करेंगे आप, नोट्स गुरुजी। और बच्चे, इस नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 रुपया प्रतिदिन में, या आपको 99 रुपीस के अंदर भी दिल्ली पुलिस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं, इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी नौकरी का बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, सैलरी जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले कई सालों से जॉब कर रहा हूं, एक तरीके से ये मान सकते हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।